को मेरी नमस्ते। अब ये विहान स्कूल के लिए तैयार हो गया। अब ये स्कूल जाने लगा, क्योंकि पहले ये स्कूल नहीं जाता था, 6 महीने घर पे रहा। मैंने कहा इसको जो भी स्कूल है, सरकारी स्कूल में भी अच्छी पढ़ाई होती है, कोई ऐसी बात नहीं, इसको बेटे स्कूल में करवा दे, क्योंकि घर में रहेगा जो आता है वो भी बच्चा भूल जाता है। अब ये मम्मा बना रही है इनके लिए मैगी वगैरह स्कूल जाने के लिए, तो कोई खाने की चीज़ होगी। तो मेरी बेटी का और दोते का दोनों का एक्सीडेंट हो गया था। बस भगवान किसी की अच्छी दुआ लगी और जिनसे बचाव हो गया। मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने दोते को और बेटी को भी, क्योंकि हमारे पास है ही क्या, अब यही बच्चा एक। अगर इसके फादर होते तो और बात थी। इसकी भी परवरिश अच्छी होती। अब भी चलो जैसे कैसे बेचारा पड़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो बहनों बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। बाजार में गई थी मैं, घूम फिर के आ गई, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन अब तो पसीना पसीना हो गई। चलती फिरती कभी बैठी कभी उठी, घर पहुंच गई। बाकी मेरे को शुगर है 465, अभी चेक करवाई थी। बीच में मीठा खा लिया कुछ थोड़े दिन, अब दवाई खा रही हूँ, अब ठीक हो जाएगी, नॉर्मल कर लूँगी। बीपी मेरे को 180 था, अब दोबारा आज करवाने गई थी, ले चेक करवा के नहीं आई। लेकिन आज संडे था, मेरे को फिर रास्ते में याद आया, मैंने कहा आज तो हॉस्पिटल बंद मिलेगा, छुट्टी मिलेगी, इमरजेंसी में ही हो सकता है चेक, तो कल जाऊंगी, शुगर और बीपी दोनों चेक करवा के आऊँगी। आप सब अपना गर्मी से बचाव रखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। इतनी गर्मी, मई का महीना है, अप्रैल में अब की बारी तो बहुत गर्मी हुई है, और अब तो मई का महीना, मई में तो गर्मी पड़ेगी। और अपना गर्मी से बचाव के लिए ठंडे वगैरह कुछ खाने पीने का अच्छा खाना। आप अपने बच्चों का भी ध्यान रखना, क्योंकि घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी घर से बाहर नहीं निकालना। अभी सभी माँ को अपने बच्चे प्यारे होते हैं, लेकिन मैं भी देखती हूँ छोटे छोटे बच्चे अगर बाहर घूमते हैं, मैं भी उनको कह देती हूँ अंदर जाने के लिए, बेटे अंदर चले जाओ, गर्मी है, शाम को बाहर निकलना 6 बजे के बाद। तो ये विहान खेल रहा है यहाँ पर, और उसका दोस्त आया हुआ है। ये बहुत खुश है यहाँ पे खिलौने लगाकर। ये इसके बगैर नहीं रहता और वो उसके बगैर नहीं, थोड़ी थोड़ी देर बाद आपस में दोनों दोस्त मिलते रहते हैं। तो बहनों आप सबको मेरी नमस्ते। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आप लोगों ने मेरी मम्मी से तो बात कर ही ली है, अब आप लोग मुझसे भी बात कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने पोहा बनाया था, और पोहा बहुत ही सिंपल सोबर सा है, मैंने 2 टाइम में फिनिश किया। ये काफ़ी ज़्यादा बन गया था देखो मुझसे, तो एक बारी में तो ये ख़त्म होने वाला था नहीं। तो सुबह नाश्ते में भी मैंने पोहा खाया, फिर मैंने रख दिया, फिर बाद में गर्म करके फिर से मैंने यही पोहा खा लिया था। लंच में भी साथ में मैंने दही के साथ खाया था। और ये देखो मम्मी खाना खिला रहे हैं, खाने में है दही राइस। कल मैंने सोचा चलो सिंपल सा ही खाना बनाएंगे, सिंपल सोबर सा। और यहाँ मैं देख रही थी पानी का कि मोटर चल रही है लोगों की या नहीं चल रही है, क्योंकि जब पड़ोस की मोटर चलती है ना तो पता चल जाता है पानी आ गया है। मेरे को टाइमिंग का तो देखो पता नहीं होता, बस इतना पता है कि दोपहर को पानी आता है, कभी 2:30 बजे, कभी 3 बजे, कभी 5 बजे, कभी 4 बजे। तो कॉलोनी में सबकी मोटर चल जाती हैं, काफ़ी सारे घर है, आप लोगों को तो पता है मेरी गली गली में 90 घर है गाइस, 90 घर, 90 घर, इतने सारे घर हैं हमारी गली में। आप लोगों ने क्या सोच लिया, 1-2 घर नहीं है, किसी की गली में तो 10 घर होते हैं, 15 घर होते हैं। मेरी गली में 90 घर हैं, उनमें से लगा लो 60-70% तो घर भरे हुए हैं, किराए पे रहते हैं। तो घर से बाहर निकलो, दरवाजे पे खड़े हो, सामने घर, ऊपर घर, उससे ऊपर घर, साइड में घर, इधर घर, उधर घर, घर ही घर है यहाँ पे। तो चहल पहल बहुत रहती है यहाँ पे, शोर शराबा बहुत रहता है। इसका एक अच्छा पॉइंट भी है और नेगेटिव पॉइंट भी है। अच्छा पॉइंट ये है कि क्योंकि यहाँ पे चहल पहल इतनी रहती है तो मन लगा रहता है पड़ोस में। बोल, क्या बोलना है, बोलो। और दोस्तों मेरे दोस्त की इकट्ठा हो जाओ। हाँ चलो, मेरा बेटा भी बोल के गया, देखो आप लोगों से बात करके बोलता मम्मी मुझे भी बोलना है। तो ये कह रहा है मेरे दोस्त की सारे इकट्ठा हो जाओ, क्योंकि अभी ये इकट्ठा हो रखा है अपने दोस्त की। तो इसके फ्रेंड्स आए हुए हैं, सब बैठ के खेल रहे हैं अभी, क्योंकि बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। अभी विहान की तो 2-3 दिन में, 4 दिन में शुरू हो ही जाएगी वेकेशन, समर वेकेशन। तो सारे बच्चे अब जैसे छुट्टियां होंगी
बच्चों की 40 दिन की, तो सारे एक ही घर में बैठे रहते हैं, सारे इकट्ठे पूरा दिन खेलते हैं, यही रहता है बच्चों का। तो समर वेकेशन पे तो बच्चों को बिजी रखना ना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो कलर्स ला रखे हैं मैंने, तो बहुत सारे ड्राइंग बुक्स खरीदी हुई हैं, तो कलरिंग करते हैं बच्चे। ओए बेटा, सारा कुछ समेटना पड़ेगा, ठीक है? मेरी मेहनत मत बढ़वाना, जो तुम ये कटिंग कर रहे हो। 2 मिनट, अभी थोड़ी देर पहले, पता है मैं आपको क्या बताऊं, एक ही कमरे का घर है। अब पता है, अब अच्छा लगता है बल्कि ये सोच के कि चलो अच्छा हुआ मैंने यहाँ 2 फ्लैट खरीद लिए, क्योंकि एक फ्लैट में आने वाले दिनों में हमारा गुजारा था भी नहीं। क्योंकि जब तक बच्चा छोटा था ना, तब तक तो ऐसा लगता था कि बहुत है एक फ्लैट। अब पता है जैसे जैसे अब विहान बड़ा हो रहा है, अब देखो ना, इसके भी फ्रेंड्स आते हैं, दोस्त आते हैं, तो घर बहुत छोटा लगने लग जाता है। तो 2 फ्लैट है ना, तो कम से कम ये है कि ये सोच लेते हैं कि चलो जगह है बैठने की, हम मेरे पास कम से कम 2 कमरे तो हैं, 2 कमरे तो मेरे पास हैं बैठने के लिए। तो इस तरीके से सोच लेते हैं, वरना एक कमरे के घर में तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि सामान वगैरह सेट करना, सामान जचाना, सब कुछ पता है। लेकिन फिर भी चलो मैनेज हो जाता है। तो यहाँ बच्चे आए हुए हैं, तो लेकिन हाँ बस ये है कि घर बिखरता बहुत ज़्यादा है। बड़ा घर हो ना, तो पता है क्या होता है, एक कमरा बच्चों का लगा दो, 1 मिनट बच्चों शोर ना करो, एक बच्चों का रूम लगा लो अलग से, उसमें खाली कमरा रखो, उसमें खिलौने रखो, बच्चे का सामान रखो, जो भी बच्चे आ रहे हैं खेलने कूदने के लिए उसमें उसी कमरे में बैठाए रखो। तो इससे क्या होता है, पूरा घर बिखरता नहीं है। हाँ बोल। मैं बोलूँगा दोस्त, इस लाइफ से कभी जाना नहीं। हाँ, कह रहा है लाइव से जाना नहीं। इसका मतलब है, मेरा बेटा कह रहा है कि आप लोग वीडियोस देखा करो यूट्यूब पे, निधि की, मेरी मम्मी की, लाइव में ज्वाइन किया करो और आया करो, वीडियो वॉचिंग किया करो, लाइक किया करो। तो मेरा बेटे को बहुत नॉलेज हो गई है गाइस यूट्यूब की, सोशल मीडिया की। और ये जो नॉलेज हुई है ना मेरे बेटे को, ये हुई है आप लोगों की वजह से और मेरी वजह से, क्योंकि मैं इतने सालों से यूट्यूब चला रही हूँ, वीडियो बनाती हूँ, काम करती हूँ, तो इसको बहुत अच्छे से पता है कि वीडियो कैसे बनती है, कैसे यूट्यूब पे जाती है, क्योंकि बचपन से ही अपनी मम्मी को देख रहा है ये यूट्यूब पे वीडियो बनाते हुए। तो इस वजह से कहते हैं ना कि जो काम माँ बाप करते हैं वो काम तो बच्चे अपने आप सीख ही जाते हैं, उन्हें सिखाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो देख देख के ही सीख जाते हैं। तो इसी वजह से। बाकी अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है गाइस, प्लीज़ आप लोग अपना ध्यान रखिए, आराम से दोपहर को बच्चों को भी गर्मी में धूप में मत निकलने दिया कीजिए, क्योंकि इस टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा है। पता है आपको, हॉस्पिटल में इतने ज़्यादा बच्चे एडमिट है इस टाइम, वो भी गर्मी की वजह से, क्योंकि गर्मी में बच्चे घूमते हैं, बीमार हो जाते हैं, उनको, है ना। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी यहाँ पे, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आजकल हर चीज़ में मिलावट हो रखी है, तो फल फ्रूट खाओ, कुछ भी खाओ, धो के खाओ। अभी एक न्यूज़ देखी तरबूज की, आप लोगों ने भी देखी होगी। तो ये वाली जो किताब है ये मैं पढ़ने वाली थी, मैंने एक पेज पढ़ा, फिर वैसे मैंने फिर कंटिन्यू नहीं कर पाई। 2 दिन पहले बुक उठाई थी पढ़ने के लिए, वैसे मैंने पढ़ी है, अभी पिछले 1 हफ्ते में मैंने 4 बुक्स पढ़ी हैं। तो बुक्स मैंने पढ़ी, बट पिछले 2 दिन से नहीं पढ़ पा रही। अरे बेटा नहीं बोलना नहीं, ये हाँ बोल क्या बोलेगा। दोस्तों आइसक्रीम ज्यादा खाया करो, आइसक्रीम हेल्दी होती है। हाँ सुन लिया, मेरा बेटा कह रहा है आइसक्रीम खाओ, भाई आइसक्रीम हेल्दी होती है मेरे बेटे के हिसाब से। तो मैं आप लोगों को, बेटा ये जो भी फैला रहे हो ना तुम लोग, नीचे जितने भी छिलके हैं सारे डस्टबिन में फेंक के आना ऐसे, और ये सामान अभी के अभी सारा समेटना शुरू करो, ठीक है। मेरे को सफाई करनी है, आप लोगों को हालत नहीं पता है। मेरा जो कमरा है ना उसको मैं दिन में 20 बार साफ करती हूँ। बच्चे आते हैं, क्योंकि एक बच्चे नहीं आते हैं, 5-6 बच्चे आ जाते हैं, और वो 10 मिनट में घर की ना ऐसी हालत कर देते हैं ना, वो कोई खिलौना इधर, कोई खिलौना उधर, बस मैं तो सामान समेटने में ही लगी रहती हूँ। तो ये चक्कर रहता है घर में पूरा दिन, मेरे तो काम ही घर के ख़त्म नहीं होते। अभी देखो सुबह उठी थी, उठ के मैंने खाना बनाया, खाना सुबह का नाश्ता मैंने किया, विहान को नाश्ता करवाया, फिर विहान को नहलाया धुलाया, थोड़ा सा घर की सफाई करी थी। अब घर वैसा का वैसा पड़ा है, जैसा सुबह साफ़ किया करने से पहले था ना, वैसी कंडीशन फिर हो गई है घर की। मतलब सफाई कर चुकी हूँ, लेकिन लगता ही नहीं है सफाई हो रखी है घर की। अब दोबारा सारा कुछ सेट करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे खेल खेल में पिछले 1 घंटे में सब कुछ फैला दिया इन्होंने। तो वो सफाइयाँ करूँगी अभी घर की। तो कपड़े धोने के रखे हैं, बर्तन पूरा सिंक भरा है, अब लंच के बाद पूरा सिंक भर गया। तो ये देखो काम ऐसे ऐसे, शाम अभी 5 ही बजे हैं, शाम के 5 साढ़े 5, और काम देखो मेरे
अभी कपड़े, बर्तन, सफाइयाँ, घर के काम पूरा, फिर रात के डिनर की तैयारी करनी पड़ेगी, तो काम तो खत्म होते ही नहीं है हमारे। चाहता हूँ बोल। दोस्तों, तरबूज खाया करो, तरबूज हेल्दी होता है और सर्दियों में भी। हाँ, तरबूज खाया करो। तरबूज में पता, तरबूज में दिक्कत नहीं है, आजकल केमिकल इतने मिलाते हैं ना खाने के ऊपर, तो हम लोग कई बार बिना धोए खाए ना, तो वो केमिकल अगर हमारी बॉडी में सीधा चले जाए ना, तो वो जानलेवा हो जाते हैं। तो इसलिए हमें ना धो के खानी चाहिए कोई भी चीज़ हो। सब्जियां तो कम ही खाओ, आजकल सब्जियां कुछ भी सब मिलावटी मिलता है। बोल। अरे दोस्तों, तरबूज का धो के ना खाया करो, केमिकल नहीं होते। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, मेरे बेटे की बात सुन ली आप लोगों ने, तो ऐसे ही बोलता है। अच्छा, मेरा वजन भी कम होने लग गया, सच में मैं इतनी खुश हूँ ना। मेरा 2 किलो वजन कम हो गया है पिछले 15 दिन में, तो फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, मेरा वेट लॉस होने लग गया है। और वो भी मैं क्या कर रही हूँ वेट लॉस के लिए, बस मीठा खाना बंद कर दिया है या कम कर दिया है, और मोस्टली ये है कि घर के काम करती रहती हूँ, पूरा दिन एक्टिव रहती हूँ। और ये देखो, ये आ गए विहान के दोस्त स्कूल से, तो अभी सीधा आएंगे विहान के घर खेलने के लिए, तो ये लोग प्ले करेंगे। चलो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में नई और